हाय बच्चों, मैं सीमा सेलचंदन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं जूलॉजी प्रैक्टिकल का फिर से सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये सारे जो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स होते हैं, जो स्पॉटिंग के लिए आपको माइक्रोस्कोप पे ऑलरेडी स्लाइड सेट किए होते हैं और उनके बारे में 3-4 कमेंट्स आपको लिखना होता है रफ डायग्राम के साथ। तो वैसे तो मैंने 1 मिनट का शॉर्ट्स स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ मेमेलियन कार्टिलेज का ऑलरेडी अपलोड कर दिया इस चैनल पे, और अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल समझाऊंगी कि किस तरह का कॉपी यूज़ करना है, धागे वाली या जो कॉपी होता है प्रैक्टिकल कॉपी वो, या फिर किस तरह से कमेंट लिखना है, या फिर किस तरह से डायग्राम बनाना है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों कि मैंने लाइफ साइंस बच्चों के लिए अलग चैनल ओपन कर दिया है। जो भी बच्चे लाइफ साइंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो CSIR नेट हो गया, सेट हो गया, गेट हो गया, DBT JRF, जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए मैंने अलग चैनल ओपन किया है लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से। और ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड होंगे UG PG और UPSC जूलॉजी वाले बच्चों के लिए। मीन्स कोर जूलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और बच्चों, ये सारा कंटेंट जो BSc MSc वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। और जो मैं UPSC के लिए पढ़ाऊँगी वो साई बेसिक्स UPSC जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये जो भी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स आपको पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। आपको धागे वाली फाइल में कॉपी बनानी है। ठीक है, धागे वाली फाइल में लेफ्ट साइड आपका वाइट पेपर होगा और राइट साइड आपका कमेंट पेपर होगा। लेफ्ट साइड जो आपका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है वाइट पेपर पे, और राइट साइड कमेंट आपको लिखना है। ठीक है, और ये स्लाइड जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या होगा कि माइक्रोस्कोप में ये स्लाइड ऑलरेडी सेट किया हो रहता है, उसको देख के आपको पहचानना होता है कि ये किस चीज़ की स्लाइड है। तो कुछ कीवर्ड मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये चीज़ आपको दिखे उस स्लाइड पे तो आप समझ जाइएगा कि ये मेमेलियन कार्टिलेज का स्लाइड है। ठीक है, वो कीवर्ड आपको जो कमेंट क्योंकि 2 ही मिनट का टाइम होता है, उसी 2 मिनट में आपको रफ डायग्राम भी बनाना होता है, लेबलिंग भी करना होता है और 3 से 4 कमेंट भी लिखना होता है। तो वो कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम आपको शो कर देती हूँ, ये क्या चीज़ का स्लाइड है। तो ये है स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ मेमेलियन कार्टिलेज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, व्हाइट पेपर पे ये सुंदर सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा। अभी मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम भी शो करूँगी, कलरफुल डायग्राम भी दिखाऊंगी, बट मैं पहले हैंड रिटन जो मैं खुद से बनाती हूँ वो आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके तो मैं भी बहुत सारा कंटेंट तैयार कर सकती हूँ, मेरे लिए आसानी होगा। बट मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में नेचुरल, जैसे अब लोग हर्बल चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो जो हैंड रिटन कंटेंट होता है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, थोड़ा अपनापन लगता है हैंड रिटन कंटेंट में। इसलिए मेरा ज़्यादातर कंटेंट हैंड रिटन ही होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे अपर वाला लेयर आपको शो हो रहा है क्या चीज़ का, पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। उसके बाद ब्लड वेसल्स, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रियोब्लास्ट्स एंड लेक्यूनी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। और ये क्या चीज़ का डायग्राम है, तो TS ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज वैसे 3 तरह के होते हैं लेकिन मेनली हाईलाइन कार्टिलेज हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कमेंट में आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कार्टिलेज क्या है, तो आपको जाना जरूरी है। तो कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। सबसे ऊपर वाला कवरिंग आप देखिए यहाँ लेफ्ट साइड, ये वाला सबसे ऊपर लेयर क्या है आपका, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो हम कमेंट में क्या लिखेंगे, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया, ये कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स का ग्रीन कलर में ये वाला स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला, ये सब क्या है, कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स। तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स है वो कहाँ स्कैटर्ड है, तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में। ये मैट्रिक्स कैसा होता है, तो मैट्रिक्स इज वाइट और ब्लूइश इन कलर। ये वाइट भी हो सकता है, ब्लूइश इन कलर भी हो सकता है। मैच्योर हाईलाइन कार्टिलेज डिस्प्लेज एन अबंडेंट मैट्रिक्स विथ स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूनी। जो मैच्योर, अगर स्लाइड आपका बिल्कुल मैच्योर हाईलाइन कार्टिलेज का होगा तो डिस्प्लेस में शो करना, तो आपको दिखेगा कि मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में है और उसमें क्या पाया जा रहा है, तो लेक्यूनी। लेक्यूनी आपको मैंने दिखाया, ये जो येलो कलर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, लेक्यूनी है। ठीक है, केमिकल एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू मैट्रिक्स। ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है, केमिकल एक्सचेंज होता है, वो कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू करता है, तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो
मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब आप किसी रूम में, मान लीजिए आप इस रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू दूसरे रूम तक भी पहुंच जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। या फिर आप परफ्यूम छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहती हूँ। आप जो कॉपी में कोई भी डायग्राम लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते हैं, तो एग्जामिनर जब आता है और आपके हाथ से कॉपी लेके, हो सकता है कि पलट के कुछ भी पूछ दे जो आपके कॉपी में लिखा हो। तो आप जो भी कॉपी में लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगी। आपको बस यही धागे वाली फाइल में क्या करना है, तो वाइट पेपर पे डायग्राम बनाना है और राइट साइड आपको कमेंट लिखना है। और पेन टैब से मैं चूँकि कंटेंट बनाती हूँ तो मैं कैपिटल लेटर से मतलब कंफर्टेबल हूँ। आपको कैपिटल लेटर ही नहीं यूज़, आपको सिर्फ जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से यूज़ करना है, बाकी स्मॉल लेटर में लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा डायग्राम। ये देखिए, ये आपका कलरफुल डायग्राम है। ये आपको थोड़ा सा, ये जो आउटर लेयर है क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, ये है हाइलाइन कार्टिलेज, ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, ये मैट्रिक्स और भी कुछ है, बट कलरफुल डायग्राम आपको ऐसा दिखने में लगेगा। ये है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रॉ फॉर्म जो मैंने आपको हैंड रिटन बना के दिखाया। ये अपर लेयर क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, ये ब्लड वेसल्स, उसके बाद मैट्रिक्स, कॉन्ट्रियोब्लास्ट्स एंड लेक्यूनी। 4 कीवर्ड इसमें याद रखना है आपको, पेरिकॉन्ड्रियम, ब्लड वेसल्स, मैट्रिक्स, कॉन्ट्रियोब्लास्ट सेल्स एंड लेक्यूनी। ठीक है, और ये दिखने में कुछ ऐसा भी हो सकता है आपको स्लाइड पे लगे। तो आपको जो डायग्राम अच्छा लगे, मेरा वाला हैंड रिटन डायग्राम है वो बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ब्लैक एंड वाइट है बट बहुत ही सुंदर डायग्राम है, ये आप बना सकते हैं। ये कलरफुल डायग्राम ऐसा होता है। और चूँकि वाइट पेपर लेफ्ट साइड आपको रखना है और कमेंट पेपर राइट साइड रखना है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में डायग्राम भी बना दिया और कमेंट भी लिख दिया विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं उनको अब कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मैं सारा कंटेंट बीएससी एमएससी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इसी चैनल पर, साइंस बेसिक्स जूलॉजी के नाम से जो चैनल है वहाँ मैं डिटेल 1 बाय 1 पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और जो CSIR नेट या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।